क्या हरियाणा लोकसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है? चुनावों में गड़बड़ी की वजह से ही कांग्रेस को 2 और सीटों को खोना पड़ा है। यदि सही तरीके से चुनाव होते तो क्या कांग्रेस को हरियाणा में 7 सीटों पर जीत मिलनी तय थी? ऐसे ही तमाम आरोपों को लेकर कांग्रेस ने हरियाणा की 2 लोकसभा सीटों पर पुनः वोटिंग की मांग की है। अब ये कौन सी लोकसभा सीटें हैं, तो चलिए आपको बता दें कि हरियाणा में किन सीटों पर अब ईवीएम मशीन फिर से खोली जाएंगी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस ने 5 सीटों हिसार, सिरसा, रोहतक, सोनीपत, अंबाला पर जीत दर्ज की है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस को लगता है कि वो 2 और सीटों पर जीत दर्ज कर सकती थी। अब ये 2 कौन सी सीटें हैं जिन पर कांग्रेस को जीत की उम्मीद थी? दरअसल कांग्रेस को लगता है कि हरियाणा की करनाल और फरीदाबाद लोकसभा सीटों पर उनके प्रत्याशी जीतने की स्थिति में थे, लेकिन ईवीएम में गलत काउंटिंग या फिर वोटिंग में धांधली की वजह से उनके प्रत्याशी चुनाव हार गए। करनाल में पूर्व सीएम मनोहर लाल को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया था, जबकि उनके सामने कांग्रेस ने युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवांशु बुद्धि राजा को उतारा था। संभावना थी कि इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है और कांग्रेस को करनाल में मनोहर लाल की खिलाफत का प्रभाव कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा था। लेकिन जब बीते 4 जून को रिजल्ट आए तो मनोहर लाल न केवल चुनाव जीत गए, बल्कि उन्होंने 2.5 लाख से भी अधिक वोटों के अंतर से यह सीट बीजेपी की झोली में डाल दी। ठीक इसी तरह से फरीदाबाद में भी कांग्रेस उम्मीदवार महेंद्र प्रताप तथा बीजेपी के तीसरी बार के प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के बीच कड़ा मुकाबला था। कृष्णपाल गुर्जर ने 2019 में 6.5 लाख वोटों के अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी अवतार सिंह भड़ाना को चुनाव हराया था। लेकिन इस बार कांग्रेस ने गुर्जर के मुकाबले अपने अनुभवी राजनेता और पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप को टिकट दी थी। इन दोनों में मुकाबला इतना जोरदार था कि लोगों को पूर्ण अनुमान था कि दोनों में हार जीत का आंकड़ा महज 50,000 वोटों के बीच रहेगा। लेकिन जब वोटों की गिनती हुई तो यह आंकड़ा 1,70,000 के ऊपर रहा। 9 विधानसभाओं में से हथीन, होडल और पृथला से कांग्रेस ने बढ़त ली, जबकि बाकी 6 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी प्रत्याशी ने लीड लेकर यह चुनाव जीत लिया। अब कांग्रेस को इन दोनों सीटों पर धांधली का संदेह है, इसलिए चुनाव आयोग में एक शिकायत देकर इन दोनों सीटों के कुछ बूथों पर पुनः मतगणना की मांग की गई है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस की इस मांग को स्वीकार करते हुए करनाल और पानीपत में 2-2 बूथों और फरीदाबाद के बड़कल विधानसभा क्षेत्र के 2 बूथों पर ईवीएम जांच को मंजूरी दी है। देखना अब यह है कि इन ईवीएम की जांच में क्या हकीकत में ऐसी कोई गड़बड़ी निकलकर सामने आती है जिसका संदेह कांग्रेस को है।